हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एस्ट्रो वास्तु सावी। मैं हूं सावी सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। हम अपनी 2024 की न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शंस में आज फाइनली पहुंच गए हैं नंबर 8 पे। मुझे पता है आप लोगों ने बहुत वेट किया है इन वीडियोस का, पर क्या करें, हम सीक्वेंस को फॉलो कर रहे थे और आज फाइनली आपकी बारी आ गई है। 8 नंबर की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि 2024 2 + 0 + 2 + 4 अगर आप उसको ऐड करें तो बनता है नंबर 8। और अगर आपका मूलांक 8, 17 या 26, यानी कि इफ़ यू आर बॉर्न ऑन एनी डेट दैट इज़ 8th, 17th और 26th ऑफ एनी मंथ, तो आपका मूलांक बनता है नंबर 8। अगेन आप रूल होते हैं शनि से, तो कह सकते हैं कि ये साल आप ही का साल है। यहाँ पे हमें 888 की एनर्जी देखने को मिलती है। वहीं पर सिर्फ ये वीडियो उन लोगों के लिए ही नहीं है जिनका मूलांक 8 नंबर है, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जिनके पर्सनल ईयर का जो नंबर है वो 8 बनता है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आज की इस वीडियो में हम आपको ज़रूर बताएंगे कि आपको अपना पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। अपना पर्सनल ईयर नंबर कैलकुलेट करने के लिए आपको अपना डेट ऑफ बर्थ प्लस अपना मंथ ऑफ बर्थ और साथ में आपको ऐड करना चाहिए वो ईयर जिसके लिए आप अपनी फ्यूचर प्रेडिक्शन करना चाहते हैं। जैसे आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं 2024 की, तो जब आप अपना डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और 2024 को ऐड करते हैं तो जो नंबर आपको रिसीव होता है, अगर उसका सिंगल डिजिट 8 बनता है तो आज की वीडियो आपके लिए भी है। तो अगर आपका मूलांक 8 बनता है या फिर आपका पर्सनल ईयर नंबर 8 बनता है तो आप इस साल प्रभावित होने वाले हैं शनि से, क्योंकि 2024 का जो साल है उसके जो गवर्नर है वो भी शनि ही है। इसीलिए आपकी न्यूमरोलॉजी चार्ट में इस बार 88 की एनर्जी हमें दिखने को मिलती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मेजर तरीके से आप लोग अपनी लाइफ में शनि से इन्फ्लुएंस होने वाले हैं 2024 के साल में। अब शनि एक ऐसा प्लैनेट है जिसको लोग अक्सर डिले के लिए जानते हैं, हार्ड वर्क के लिए जानते हैं, हार्डशिप्स के लिए जानते हैं, ऑब्स्टिकल्स के लिए जानते हैं। शनि का नाम लेते ही लोग डर जाते हैं, उन्हें लगता है पता नहीं क्या होगा। शनि पूजा करते हैं, शनि को प्रसन्न करने का इतना प्रयास करते हैं, लेकिन शनि कर्म फल के देवता हैं, न्याय के देवता हैं। किसी के साथ कभी गलत नहीं करते, किसी के साथ कभी अन्याय नहीं होने देते। इसीलिए अगर आप सही तरीके से हार्ड वर्क करेंगे, अपने कर्मों पर हमेशा ध्यान देंगे, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि शनि बेवजह आपको परेशान करे। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए आपको कौन से ऐसे काम करने हैं, कौन सी ऐसी रेमेडीज करनी है इस साल, वो भी हम आपको वीडियो के एंड में ज़रूर बताएंगे। लेकिन हम बात करने वाले हैं कि हर एस्पेक्ट में आप इस साल किस प्रकार के चेंजेस महसूस करने वाले हैं, चाहे वो आपके करियर में हो, आपके फाइनेंस में हो, आपके रिलेशनशिप्स में हो, आपकी हेल्थ में हो। किस प्रकार से आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना चाहिए और साथ के साथ कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको खास ख्याल रखना चाहिए आने वाले साल में, और कौन सी रेमेडीज़ करके आप अपने लिए 2024 को बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल बना सकते हैं। अब 2024 में 8 नंबर ही जो है वो आपको गवर्न कर रहा है, तो ऐसे में सबसे पहले ये देखा जा सकता है कि जो प्रीवियस ईयर के आपके हार्ड वर्क थे उसका फ्रूट्स एंजॉय करने का अब जो टाइम है वो आपके पास आ चुका है। इस कॉम्बिनेशन में क्योंकि 88 की एनर्जी है, तो जो कार्य आपने पहले किया, क्योंकि आप 8 से, स्पेशली अगर आपका मूलांक 8 है, तो आप शुरू से ही, हमेशा से ही शनि की एनर्जी के प्रभाव के अंडर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को टाइम एंड अगेन हमेशा अपनी पेशेंस टेस्ट करवानी पड़ती है। इनको हमेशा किसी न किसी स्ट्रगल, ऑब्स्टिकल का सामना करना पड़ता है। एक बारी में इनका काम बनता नहीं है, इसीलिए हार्ड वर्क करने के प्रति इन लोगों को आदत हो जाती है। इसीलिए इतने लंबे समय से जो भी आपने हार्ड वर्क करा है उसका अच्छा फल और अच्छा फ्रूट चखने का जो समय है वो अब आपके लिए आ गया है। चाइनीज न्यूमरोलॉजी की जब हम बात करते हैं, जहां वैदिक न्यूमरोलॉजी में शनि को डिले के कारक माना जाता है, वहीं चाइनीज न्यूमरोलॉजी में शनि को वेल्थ के कारक माना जाता है। शनि को एक ऑस्पिशियस नंबर की तरह देखा जाता है। 8 नंबर को बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है, मटीरियलिस्टिक ग्रोथ को दर्शाता है 8 नंबर चाइनीज न्यूमरोलॉजी में। और इस साल आपके फाइनेंशियली, करियर वाइज, लाइफस्टाइल वाइज बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को हमें मिल सकती है इस 88 कॉम्बिनेशन के एनर्जी के चलते।
करियर की अगर हम बात करते हैं तो करियर के लिए आपका ये जो समय है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस समय मिल सकती हैं। बिजनेस आपका ग्रो कर सकता है। किसी अगर आप प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं अपने इस प्रोफेशन को और ज़्यादा अच्छे तरीके से इन्हांस करने का, उस प्रोफेशन में कुछ और अच्छा कमाल की रिसर्च करने का। क्योंकि शनि एक ऐसे प्लैनेट है जो कि ज़मीन से जुड़े हुए काम से जुड़े हुए हैं, ज़मीन के अंदर की जो चीज़ें हैं उनसे जुड़े हुए हैं, समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन, समथिंग दैट यू हैव टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बिलो द अर्थ, इस तरीके के काम से शनि जुड़े हुए हैं। इसीलिए अगर आपका जो बिजनेस है वो माइनिंग से रिलेटेड है, ऑयल से रिलेटेड है, पेट्रोलियम, डीजल, डायमंड, स्टोन, किसी भी प्रकार की एक्सट्रैक्शन के काम से रिलेटेड है, अगर आप रियल एस्टेट बिजनेस में हैं और आप शनि के अंक से प्रभावित हैं, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि आने वाले साल में इन करियर्स में, इन बिजनेसेस में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने वाली है, बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होने वाली है। इन बिजनेस में जो व्यक्ति कार्य करते हैं, इन क्षेत्रों से जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं, उनके लिए आने वाला साल बहुत अच्छा है। शनि आपके नौकरी के भी कारक हैं, जॉब सेक्टर को भी गवर्न करते हैं, इसीलिए 8 की एनर्जी के चलते हम ये देख सकते हैं कि आने वाले साल में आपकी जॉब में अच्छे प्रमोशंस के योग हैं। आपकी बिजनेस की ग्रोथ अच्छी हो सकती है इस आने वाले साल में। ये ज़रूर मैं कहूँगी कि क्योंकि शनि डिले के कारक हैं, शनि को हड़बड़ी पसंद नहीं है, इसीलिए जितना पॉसिबल है आपके लिए अगर आप क्विक रिच स्कीम से बचेंगे, ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करने से बचेंगे जहां आपको एकदम से पैसा मिल जाता है, गैम्बलिंग या इस तरीके के गलत कामों की तरफ जहां से आपको क्विक मनी मिलता है, वहाँ से थोड़ा बचने का प्रयास करना, क्योंकि वो जो एस्पेक्ट है एक, वो इन जनरली उन व्यक्तियों के लिए जो 8 नंबर से प्रभावित हैं वो अच्छा नहीं होता। और अगर आपका पर्सनल ये नंबर भी 8 बनता है इस आने वाले साल 2024 में, तो तब भी उस लिहाज से भी आपके लिए ये जो काम है, ये जो कार्य है क्विक रिच स्कीम में इन्वेस्ट करने के, ये आपके लिए बहुत फेवरेबल नहीं रहने वाले आने वाले 2024 में। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी बेहतर हो सकती है। मेहनत करके जो पैसा कमाएंगे उसका पूरा मज़ा आप उठा सकेंगे इस आने वाले साल में। रुका हुआ या फंसा हुआ अगर आपका कोई पैसा था बहुत समय से, तो हो सकता है कि अब आने वाले साल में वो जो पैसा है वो आपके पास वापसी आ जाए। डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई केस चल रहा था बहुत लंबे समय से, कोर्ट में आप बहुत सारे चक्कर काट चुके थे उस एक प्रॉपर्टी के लिए या उस एक केस से जुड़े हुए, तो हो सकता है कि वो केस आपका ख़त्म हो जाए और आपके फेवर में भी कुछ रिजल्ट उसका आ जाए। लेकिन एक चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार की इस केस को जीतने के लिए आपको चालाकी नहीं करनी, शॉर्टकट्स नहीं अपनाने, क्योंकि शॉर्टकट्स अपनाएंगे, चालाकी करेंगे, दूसरे को परेशान करने का प्रयास अगर आप करेंगे, तो फिर शनि जो है वो एंटी काम करने लग जाएगा आपके। तो भले ही आप शनि से इन्फ्लुएंस्ड हैं और शनि 2024 के भी कारक हैं, 8 की एनर्जी, लेकिन क्योंकि शनि न्याय करता है इसलिए कभी किसी के साथ गलत नहीं होने देते। इसलिए अगर आप कभी आगे से बढ़कर अपने फ़ायदे के लिए दूसरे का नुकसान करने का प्रयास करेंगे, तो फिर आपके लिए ये जो शनि की एनर्जी है वो फेवरेबली काम नहीं करेगी आने वाले साल में। हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो ये देखा जा सकता है कि क्योंकि शनि लंबी बीमारियों के कारक माने जाते हैं और ऐसा देखा गया है कि शनि बीमारी को बहुत जल्दी से पकड़ में नहीं आने देते। अगर पकड़ में आ भी जाए बीमारी तो दवाई असर करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो ये देखा जा सकता है हम इस समय कि हेल्थ इश्यूज आपको थोड़े बहुत हो सकते हैं, ध्यान आपको देने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन ज़्यादा जो आपको प्रॉब्लम्स फेस होंगी वो मेंटल स्ट्रेस की वजह से होंगी और उसका रीज़न बहुत सिंपल होगा। आप बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं कि आपकी कोई ख़ास इच्छा जो है वो पूरी हो जाए। जब भी आप उस इच्छा के पूरे होने के नज़दीक पहुंचते हैं, आप हिम्मत हार जाते हैं और वो चीज़ हाथ आपके आते आते आपसे दूर चली जाती है। और इसी चक्कर में ये जो मेंटल स्ट्रेस है और ये जो एंग्जाइटी है कि आप जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप जिस चीज़ के लिए प्रे कर रहे हैं वो पूरी नहीं हो पा रही, दिस कैन टेक अ टोल ऑन योर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। तो इस वजह से आपको ज़्यादा परेशानियां हो सकती हैं हेल्थ वाइज स्पेसिफिकली आने वाले साल 2024 में। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि क्योंकि शनि एक गुरु है, न्याय करता है, शनि को ऐसे लोग पसंद है जिनमें धैर्य हो,
जिनकी पर्सनालिटी में एक कामनेस हो। और अगर इस कामनेस को आप चाहते हैं अपनी लाइफ में लाना, तो ये ज़रूर मैं कहूँगी कि आपको किसी भी प्रकार की हीलिंग या मेडिटेशन या फिर जर्नलिंग या ग्रैटिट्यूड ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए। जब आप शुक्राना करेंगे, जब आप थैंकफुल होंगे, तब आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाएंगे, तब आप अपनी लाइफ में और अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर सकेंगे। अगर आप किसी अच्छे हीलर से जुड़ते हैं, अगर आप किसी अच्छे स्पिरिचुअल लीडर से जुड़ते हैं, उनकी गाइडेंस सीख करते हैं, तो आने वाला जो साल है वो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो उस प्रकार से भी आपके जो मन में बहुत सारी रेस्टलेसनेस रहती है हमेशा, कि जो काम आप करना चाहते हैं वो जल्दी से पूरा नहीं हो पा रहा, आप भगदड़ मचा रहे हैं, तो ये जो थॉट्स हैं आपके माइंड में वो कहीं ना कहीं काम होंगे, जिसकी वजह से आप इमोशनली, फिजिकली और मेंटली ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे। प्रॉब्लम्स जो आपको हो सकती हैं वो ये है, क्योंकि शनि अगेन डिले और विलंब के कारक तो माने ही जाते हैं, और डबल 8 की एनर्जीज में ये देखा जा सकता है कि आपके थॉट्स किसी न किसी पॉइंट पे आके बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकते हैं। तो उन नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जर्नल करना और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना, मेडिटेट करना आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा आने वाले 2024 में। क्योंकि शनि सबसे धीमी गति से चलने वाले प्लैनेट हैं, इसीलिए भी देखा जा सकता है कि आप थोड़े से आलस में रह सकते हैं आने वाले 2024 के साल में। आपको लगेगा कि हाँ, जितना मैंने पहले हार्डवर्क किया था उसका मुझे फल अब मिल रहा है। और क्योंकि 8 नंबर वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको आसानी से कोई चीज़ मिलती नहीं है, और इस साल जब उन्हें थोड़ा थोड़ा कुछ अपना पहले की मेहनत के बेनिफिट्स मिलने लगेंगे तो आप कहीं ना कहीं थोड़े लेज़ी हो जाएंगे। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के प्रयास कीजिएगा, बचने का प्रयास कीजिएगा। उसके लिए चाहे आप एक्सरसाइज प्रैक्टिस कीजिए, योगा प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपकी थोड़ी बॉडी की मूवमेंट हो और आप इस लेज़ीनेस से ओवरकम कर सकें आसानी से। नेक्स्ट चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो ये है कि आप शनि देव जो हैं वो कहीं ना कहीं आपकी ईगो को तोड़ते हैं, क्योंकि वो आपकी पेशेंस को टेस्ट करते हैं। लेकिन जब आपको लगेगा कि बिना ज़्यादा मेहनत किए ही मेरे काम सारे पूरे होते जा रहे हैं, या मुझे ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है पिछले सालों से कंपैरिजन में, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं ईगो आ सकती है। और जब आपके अंदर ईगो आएगी तो शनि वो स्ट्रिक्ट टीचर है जो आपका कान मरोड़ेगा और आपका कान पकड़ेगा और आपको बोलेगा कि फिर से सीधी लाइन में चलो। तो इस चीज़ से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए 2024 में, कि आपके मन के अंदर कहीं भी वो ईगो ना आए कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ और दूसरे मुझसे कम है, क्योंकि इसकी वजह से आपके एक्शंस और आपके बर्ताव में दूसरों के प्रति कहीं ना कहीं थोड़ा सा रूडनेस आ सकती है, जिसकी वजह से फिर शनि जो है वो आपके फेवर में ना होके आपसे एंटी काम करने लग जाए। अपने से नीचे जो लोग हैं उनकी सहायता करने का प्रयास करेंगे, तो आपके लिए जो आने वाला साल है 2024 वो बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, आपके करियर, फाइनेंस, आपके रिलेशनशिप्स में, हर चीज़ में अच्छी ग्रोथ आपको दे सकता है आने वाले 2024 में। वीडियो के एंड में बस हम ये बात करेंगे कि रेमेडीज़ आपको कौन सी कर लेनी चाहिए मस्ट 2024 में, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फ़ायदेमंद रहने वाली हैं। मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब चीज़ों का तो आपको खास करके ध्यान देना ही है, ताकि आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों ही अच्छी रहे, स्वस्थ रहे। डार्क कलर्स पहनना अगर अवॉइड करेंगे, क्योंकि शनि जो हैं उनको डार्क कलर्स पसंद है, काला रंग, काली चीज़ों के कारक शनि माने जाते हैं। तो डार्क ब्लू, डार्क ब्राउन, ब्लैक, इस कलर का प्रभाव के अंदर अगर थोड़ा सा कम रहेंगे आने वाले साल में, तो जो मेंटल एंग्जाइटी डील कर जिससे आप गुजर रहे हैं उससे आप ओवरकम कर पाएंगे थोड़ा ज़्यादा आसानी से। फोकस अपना लूज मत कीजिएगा और एक डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लाने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। लेज़ी अगर होने लगेंगे तो अपनी रूटीन में एक अच्छा वर्कआउट ज़रूर इनकॉर्पोरेट कीजिएगा, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अपने माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं उसको डीक्लटर करने के लिए अगर आप जर्नलिंग करेंगे और मेडिटेशन करेंगे तो आने वाले साल में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। ज़रूरतमंद व्यक्तियों की अगर सहायता करेंगे, चाहे वो खाने का दान देकर हो या फिर दवाइयों का दान देकर हो, तो ऐसे में भी शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं और आने वाले साल में आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ के जो दरवाजे हैं वो और भी ज़्यादा तेज़ी से खुलेंगे।
शनि पूजा ज़रूर आपको करनी चाहिए, यानी कि सैटरडे के दिन आपको शनि मंदिर जाके सरसों के तेल का दिया ज़रूर जलाना चाहिए, या फिर आप पीपल के पेड़ के नीचे भी इस रेमेडी को कर सकते हैं। इस तरीके से शनि की पूजा करेंगे अगर आप आने वाले साल में, तो आपके लिए शनि देव जो भी ऑब्स्टिकल्स या हर्डल्स आपकी लाइफ में आपने अभी तक फेस किए हैं उनको आपकी लाइफ से दूर करके अच्छे रिजल्ट्स की तरफ आपको और ज़्यादा तेज़ी से लेकर चलेगा। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो भी जान सके कि आने वाले साल में अगर उनका मूलांक 8 है या फिर उनका पर्सनल ईयर नंबर 8 बनता है तो 2024 उनके लिए कैसा रहने वाला है। आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे उन व्यक्तियों की जो कि मूलांक 9 से प्रभावित हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जल्दी जल्दी बाकी लोग भी अपनी न्यूमरोलॉजिक प्रिडिक्शन फॉर द ईयर 2024 जान सकें और उसका माध्यम आप बने। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊँगी इस चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।